जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आपको समास का महा टेस्ट 1। दोस्तों ऐसे दो टेस्ट और आएंगे, दो टेस्ट 2 टेस्ट 3। दोस्तों जैसे कि आपको थंबनेल पे दिख रहा है कि सज्जन में कौन सा समास होता है, इस टाइप के आपको समास मिलेंगे। इसमें 30 में से 30 सही करके दिखाओ दोस्तों। और दोस्तों आपको बताते हैं कि समास क्या होता है। चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययीभाव समास नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययीभाव समास नहीं है दोस्तों। प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास है, भरपेट में अव्ययीभाव समास है, अनुसार में दोस्तों अव्ययीभाव समास। तो दोस्तों सज्जन में नहीं है, क्योंकि सज्जन शब्द बना है सत प्लस जन से। सत प्लस जन से, सत प्लस जन से बना है। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, इसका सत मतलब होता है अच्छा, और जन यानी होता है अच्छा जन यानी कि अच्छे व्यक्ति होता है। तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कर्मधारय, बाकी के सब में अव्ययीभाव समास है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एकाकी शब्द में कौन सा समास है। एकाकी शब्द में कौन सा समास है दोस्तों। एकांकी, एकांकी का अर्थ होता है दोस्तों एक अंक का नाटक, यानी कि एकांकी किसे कहते हैं, एक अंक के नाटक को कहते हैं। तो इसका प्रथम पद एक संख्यावाची है दोस्तों, और द्वितीय पद एक कोई अंक संख्या नहीं है, इसलिए इसमें द्विगु समास होगा। कौन सा दोस्तों, द्विगु समास होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों अपना, दिन भर शब्द में कौन सा समास है दोस्तों। तो दिन भर शब्द में दोस्तों अव्ययीभाव समास है, जैसे कि दिन भर, रात भर, प्रतिदिन, इन सब में क्या होता है दोस्तों, अव्ययीभाव समास होता है। इसमें यदि किसी शब्द का द्वितीय पद भर, पूर्वक, अनुसार, पर्यंत, उपरांत या प्रति आ जाए तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास आंख बंद करके लगा देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, सेवन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है दोस्तों। अपादान यानी अपादान का मतलब होता है दोस्तों विग्रह करना। सर ना, ठीक है, विग्रह तो बताते हैं इनकी। इसमें श्रमजीवी, जनहित, ग्रामोत्थान और सेवानिवृत्त। दोस्तों इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा अपन का सेवानिवृत्त निर्वृत्त। ठीक है, यानी कि सेवा से निर्वृत्त होने या सेवा से रिटायरमेंट हो जाना, उसे अपन कहते हैं सेवा से मुक्ति मिल जाना। अतः यह अपादान तत्पुरुष है, यानी कि सेवा से अलग हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रमजीवी शब्द में कौन सा समास है दोस्तों। श्रमजीवी समास में कौन सा, तो दोस्तों श्रमजीवी में कर्म तत्पुरुष समास है। कौन सा, कर्म तत्पुरुष। कैसे कि श्रमजीवी का विग्रह करते हैं तो ऐसे श्रम से जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है। इसमें से विभक्ति के साथ में बोध करवा रही है, इसलिए इसमें कर्णधार समास है। अब क्वेश्चन नंबर 6, गंगाधर शब्द में कौन सा समास है दोस्तों। गंगाधर, दोस्तों इसको आप देखते ही सुन रहे हो कि गंगाधर किसे कहते हैं, यानी गंगा को धारण करने वाले कौन होते हैं, हमारे भगवान, शिव भगवान होते हैं। इसलिए इसमें ए नंबर आंसर अपन का सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन दोस्तों, मनमाना, मनमाना शब्द का समास विग्रह क्या और समास का नाम क्या होगा दोस्तों। मनमाना का, दोस्तों मन माना का अर्थ होता है मन से माना हुआ, मन से माना हुआ। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, मन से माना हुआ और तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। ठीक है, यानी कि मन से माना हुआ अलग होने का भाव नहीं है, इसलिए करण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब है देश निकाला शब्द में कौन सा समास है। देश निकाला शब्द में कौन सा समास है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश से निकाला यानी कि अपादान, अपादान हो जाएगा दोस्तों। देश निकाला, इसमें देश से अलग होने का भाव हो रहा है, इसलिए अपादान होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। त्रिभुवन, त्रिभुवन ने दोस्तों 3 वाला आ गया तो क्या हो गया, द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें त्रिभुवन करता है तीनों भक्तों का, यानी तीनों लोगों का। इसमें प्रथम भक्त संख्यावाची, इसलिए हो गया। क्वेश्चन, नरेश शब्द में कौन सा समास माना जाएगा दोस्तों। नरेश में, दोस्तों नरेश में बहुब्रीहि समास माना जाएगा, क्योंकि नर प्लस ईश यानी नरेश से बनाया। तो धरती पर जो नरधारी यानी कि नर नारी रहते हैं, उनका ईश यानी कि राजा कौन होता है दोस्तों। तो इसीलिए इसका अर्थ तीसरा निकल रहा है, जिसका नाम होता है राजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाथों हाथ शब्द में कौन सा समास है। हाथों हाथ में दोस्तों, हाथों हाथ मैंने बताया ना क्या हो गया, हाथों हाथ डबल रिपीट हो रहा है, तो शब्द क्या हो गया, अव्ययीभाव समास। श्याम सुंदर शब्द में कौन सा समास है। श्याम सुंदर समास में कौन सा शब्द है दोस्तों। श्याम सुंदर में हमेशा कौन सा शब्द होता है दोस्तों, कर्मधारय समास होता है। कौन सा, कर्मधारय, क्योंकि श्याम सुंदर का अपन विग्रह करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, श्याम रूपी सुंदर, यानी कि जिसमें तुलना हो रही है तो उसमें क्या हो जाता है, कर्मधारय। जिसमें उपमा और उपमेय होता है उसे ही कर्मधारय कहते हैं। अब सतसई शब्द में कौन सा समास है। सतसई शब्द में दोस्तों, सतसई, सतसई में कौन सा संज्ञावाची हो गया, यानी कि 700 शब्दों का
यानी अर्थ होता है कि 700 का समूह होता है, जिसे सत्सई कहते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुनिवर शब्द में कौन सा समास है दोस्तों, मुनिवर। मुनिवर का विग्रह क्या होता है दोस्तों, मुनियों में वर, यानी कि मुनियों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठता आएगी, तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कस अब क्वेश्चन नंबर 15, पंचानन। पंचानन शब्द में कौन सा समास है दोस्तों, पंचानन जैसे कि जिसके 5 आनन है दोस्तों, उसे कैसे कहा जाता है, शेर, तो दोस्तों क्या हो जाता है, बहुब्री समास हो जाएगा, कि इसका अलग ही अर्थ निकल रहा है, तो ठीक है ना, पंचानन में बहुब्री समास। निर्जन शब्द में कौन सा समास है दोस्तों, निर्जन में दोस्तों निर्जन का अर्थ क्या होता है, कि जहाँ कोई जन नहीं है, यानी कि यहाँ कोई नहीं रहता हो, तो उसका दोस्तों क्या है, न्याय तत्पुरुष समास होता है, ठीक है ना। न्याय तत्पुरुष यानी कि सुनसान जगह, यहाँ पर कोई नहीं है, यानी कि या फिर तो बहुब्री हो जाता अगर ये नहीं होता, तो या फिर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आता है, भयभीत शब्द से कौन सा समास है दोस्तों, भयभीत में दोस्तों भय से भीत होना, यानी कि भय से भीत यानी डरा हुआ होना, तो कौन सा हो जाएगा, अपादान। किससे हो रहा है दोस्तों, भय से भीत हो रहा है, इसलिए अलग होना जुड़ा होता है, इसलिए अपादान। क्वेश्चन नंबर 18 है, पद यात्रा शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा दोस्तों, यानी कि पद यात्रा यानी पैरों की यात्रा होता है, पैरों की यानी यानी कि पदों की यात्रा, पद यात्रा यानी पदों से यात्रा होती है ना, पैरों से यात्रा, तो इसमें कौन सा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, दीनानाथ। दीनानाथ में दोस्तों क्या होगा, जो दीनों का नाथ है, यानी कि कौन होता है दोस्तों, भगवान होते हैं, ठीक है, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, तीसरा अर्थ निकलेगा। अंधविश्वास शब्द में कौन सा समास है, अंधविश्वास में दोस्तों, अंधविश्वास का विग्रह अंधा है जो विश्वास होता है, अंधा है जो विश्वास होता है दोस्तों, इसमें विश्वास की विशेषता बताई गई है, जो कि अंधे से है, तो दोस्तों कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा अंधविश्वास में। क्वेश्चन नंबर 21, आत्ममग्न। आत्ममग्न शब्द में कौन सा समास है दोस्तों, आत्ममग्न का विग्रह है आत्मा में मगन, यानी खुद में खोया हुआ होना, में विभक्ति लगने के कारण दोस्तों यह कौन सा दोस्तों, अधिकरण हो जाएगा, कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। लाजवाब शब्द में कौन सा समास है, लाजवाब। दोस्तों लाजवाब शब्द का विग्रह होता है कि जिसका जवाब ना होता है, यानी कि ला उपसर्ग अर्थ नहीं होता है, इसलिए प्रथम पद का अर्थ नहीं होने के कारण दोस्तों इसमें क्या होता है, करण कारण यह न्यू तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों, न्यू तत्पुरुष समास, या फिर अव्ययी भाव होता तो अव्ययी भाव में अपन लगा देते हैं, क्योंकि ला वो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, चक्षुश्रुवा। चक्षुश्रुवा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है और इसमें कौन सा समास है दोस्तों, तो ये दोस्तों किसके लिए होता है, सांप के लिए होता है, यानी कि जो चक्षु हो यानी आंखों से सुनता हो, ये सांप के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए इसका तीसरा शब्द निकलता है और अन्य अर्थ निकलता है, बहुब्री समास हो जाएगा। सस्मातुर यानी कि सस्मातुर दोस्तों, सस्मातुर में कौन सा दोस्त होगा दोस्तों, सस्मा होता है यानी कि 6 माताओं को, यानी कि जिसकी 6 माता होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वो थे भगवान कार्तिकेय, कौन थे, पार्वती शिव का पुत्र होने के कारण से 6 माता रहती, तो उसे सस्मासुर कहते हैं कार्तिकेय को। मंदोदरी शब्द का समास विग्रह क्या होगा दोस्तों, मंदोदरी यानी कि मंद है उदर जिसका, मंद है जिसका उदर, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए। मंद है जिसका उदर दोस्तों, इसमें कौन सा, मंदोदरी का विग्रह करेंगे तो मंद है जिसका उदर, जो रावण की पत्नी के लिए प्रयुक्त होता है, और तीसरा अर्थ है, तो इस कारण बहुब्री समास होगा। अब नरबली शब्द का समास विग्रह क्या होगा, नर बलि दोस्तों, यानी कि नर की बलि, नर बलि का शुद्ध विग्रह है नर की बलि होता है, नर की बलि, तो आंसर नर के लिए बलि नहीं, नर बलि, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, संबंधवाचक तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुरताल शब्द का समास विग्रह क्या होगा दोस्तों, सुर और ताल। सुर ताल का शुद्ध विग्रह है सुर और ताल होता है, तो दोस्तों सुर और ताल, तो आंसर अपन का सी हो जाएगा, इसमें द्वंद्व समास है, द्वंद्व यानी कि दोनों शब्द बराबर आ रहे हैं। अब शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है, शोकाकुल शब्द में दोस्तों करण तत्पुरुष समास है, कौन सा, करण तत्व, यानी शोकाकुल का आता है शोक से आकुल, यानी कि पीड़ित व्यक्ति होता है, इसमें दुखों से जुड़े होने के कारण भाव अलग होने का नहीं है, इसलिए इस कारण में करण तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29, लोकेतर शब्द में कौन सा समास है, लोकेतर। लोकेतर दोस्तों, लोकेतर का मतलब क्या होता है दोस्तों, लोकेतर यानी कि लोक प्लस इतर, इसका विग्रह अपन करते हैं तो दोस्तों क्या है, लोक से इतर यानी भिन्न होना, यानी कि लोक से भिन्न होना, इस कारण व्यक्ति से अलग होने को भाव हो रहा है, तो इसमें अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अब युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है, युधिष्ठिर में दोस्तों, युधिष्ठिर में कौन सा है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि युधिष्ठिर का क्या होता है, यानी कि युद्ध में स्त्री जो होता है यह धर्मराज के लिए प्रयुक्त हुआ था, इसलिए क्या है दोस्तों, इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो बहुब्री समास होगा दोस्तों। कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना, थैंक यू, शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।